बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से हैं, क्योंकि दिन ब दिन सूरत हाल जो है वह तब्दील होती जा रही है। और इस वक्त जो मैच है अपोजिशन और हुकूमत का, ये बिल्कुल जारी है। इसको अगर ये कोई कहे कि ये मैच रुक गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त है। ये मैच जारी है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए टफ़ टाइम होगा। इसमें मुझे कम से कम 1% भी शुबा नहीं है कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात होंगी। और मुश्किलात से निकलना कैसे है, ये अब उनकी महारत पे, उनकी सियासी बसीरत पे, उनके इक़दामात पे डिपेंड करता है। और ये जहन में रखिएगा कि हमारा काम जो है, मैं कम से कम सनसनी फैलाए बगैर ख़बरें ज़रूर दी जाती हैं और मैं देता रहूँगा इंशाअल्लाह। और उसमें आजकल क्योंकि ख़बरें ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हामियों के लिए कुछ अच्छी नहीं आ रही, तो वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा डिप्रेस भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है उनको कि क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि शायद टिल्ट हो रहा है जी, बंदा इधर से इधर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो मैदान में है, जो 6 महीने पहले की जो सूरत हाल थी, अगर मुझसे को पूछे 6 महीने पहले, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बिल्कुल मुल्क के ताकतवर तरीन वज़ीर-ए-आज़म थे, मजबूत तरीन वज़ीर-ए-आज़म थे। उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था दूर दूर तक। और अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, धरना, लॉन्ग मार्च सब फना हो चुके थे। लेकिन अगर इस वक्त पूछें तो ये कहना मुश्किल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान काफ़ी क्या कहना चाहिए, उनकी जो ताकत है वो काफ़ी कम पड़ चुकी। अब उनको मुकम्मल तौर पे कुछ सियासी फ़ैसले सियासी अंदाज में करने हैं। इसमें हुआ क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मामला असल में ख़राब कहाँ पे हुआ। ख़राब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो अच्छे जा रहे थे, बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने शख्सियात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, इदारों के बजाय शख्सियात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। और फिर अपनी गवर्नेंस, अपने इक़दामात जो अच्छे इक़दामात कर रहे थे उनको नहीं सेल किया, उनको मार्केट नहीं किया, बल्कि उनका ख़्याल था कि मैं अगर अपोजिशन को बिल्कुल दबा दूँ और अपोजिशन बिल्कुल फ़ारिग हो जाए तो फिर उनके लिए मैदान साफ़ है। तो ये ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। अगर ये फार्मूला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे भी कोई अप्लाई करे जब वो अपोजिशन पे थे तो ये नहीं होता। एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक सोशल साइंस है, इसको कहते हैं। और पॉलिटिक्स, सियासियात, जो सिविक्स, पहले इनको जो FA तक पढ़ाया जाता है उसको सिविक्स बोला जाता है, मैट्रिक और FA तक। फिर ये BA में, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस बन जाता है। फिर जो मास्टर्स डिग्री मिलती है वो भी पॉलिटिकल साइंस की मिलती है। साइंसेस के साथ वर्ड लगता है, और जो सोशल साइंसेस हैं उनमें से पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल साइंस के भी, सियासियात के भी कुछ असूल ऐसे हैं जो तब्दील नहीं होते। और बिल्कुल जैसे कोई केमिस्ट्री का फार्मूला है या फ़िज़िक्स का कोई फार्मूला है, जैसे वो तब्दील नहीं होते, वो हमेशा एक ही तरह के रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का फार्मूला है जी, H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, तो वो पानी बन जाता है। ये पानी का फार्मूला है। तो अगेन इसी तरीके से कुछ फ़िज़िक्स के भी असूल हैं। कशिश शकल वाला आपने असूल पढ़ा होगा। वो सेब जब गिरा नीचे तो उन्होंने कहा कि आम आदमी होता तो वो खा लेता आराम से मेरी तरह का, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक साइंसदान सोचने समझने वाला, तो उसने देखा कि ये ऊपर से गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा, तो वो ज़मीन खींचती है अपनी चीज़ों को। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ असूल मौजूद हैं और उन्हीं असूलों पे ही ये काम चलता है। जो सियासी जमातें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं, ऑर्गेनिक वे में वो पनपती हैं। जो ऑर्गेनिक वे में सियासी जमातें बनती हैं, सियासी लीडर बनते हैं, वो फिर जल्दी, और उनको ख़त्म करने का तरीका भी एक लंबा प्रोसीजर है। अगर एक सियासी जमात 25 साल बाद
25 साल की मेहनत है उसके पीछे, तो उसको अगर ख़त्म करना है तो कम से कम 15-20 साल तो लगते हैं उसको ख़त्म करने में और उसके रूट्स ख़त्म करने में। एक पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करके बना सकते हैं। माजी में ऐसा हुआ कि कॉस्मेटिक्स मैयस करके और कुछ खादें वादें डाल के मसनूई किस्म की गमलों में वो पनीरियाँ लगाई गई और यकदम उनको दरख्त बनाए गए, जैसे ब्रायलर मुर्गी है इसी तरीके से। लेकिन जो नेचुरल वे में एक ख़ास प्रोसेस से गुज़र के सियासी जमात बनती है, वो उसकी जड़ें अगर आवाम तक आ जाएं तो फिर उसको गिराना ज़रा टाइम लगता है। उसको फिर उसी फार्मूले के तहत ही गिराया जाता है। उसके मुकाबले में कोई उसी तरीक़ा का एक आदमी, एक लीडर खड़ा हो और आवाम तक जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फसल को काटे और अपनी वहाँ पे फसल बीजे, तो वो होता है असल चीज़। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही है, मुस्लिम लीग नवाज़ का है, JUI फे है, अवामी नेशनल पार्टी है। जो छोटी जमातें उनके पॉकेट्स वो रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो यही कुछ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 22 साल की जद्दोजहद, 20-22 साल की, उसके बाद फिर उनको इक़्तिदार मिला। तो ये नहीं हो सकता कि रातों रात अगर कोई ये कहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और PTI जो है वो ख़त्म हो गए, एक दफ़ा उनको वज़ारत उज़्मा से हटा दिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। वो उनके रूट्स मौजूद रहेंगे, उनका वोट बैंक मौजूद रहेगा, उनकी सपोर्ट्स मौजूद रहेगी। और बिल्कुल ये ठीक है कि इलेक्टोरल कॉलेज में उनको शिकस्त हो सकती है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स गेम है, लेकिन वो उसके रूट्स पर बरकरार रहेंगे। यही असूल मुस्लिम लीग नवाज़ में भी अप्लाई होता है, ये पीपल्स पार्टी भी अप्लाई होता है। पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए ज़िया-उल हक़ साहब ने बहुत ज़ोर लगाया और ज़िया-उल हक़ साहब ने 11 साल ज़ोर लगाया पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी क्रश नहीं हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी हो गई। उसके बाद ख्याल था कि अब सुकून ही सुकून है, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब के दौर में, तो लाहौर ने फिर देखा, लाहौर में इस्तकबाल हुआ उनका और पूरी दुनिया ने देखा। और वहाँ से फिर उन्होंने, और उसके बाद एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली, सिंध में मुस्तकिल गवर्नमेंट उसको मिलती रही। फिर उसके बाद अगला जो टाइम आता है जी, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में था कि जी उनका भी दहशतगर्दी का निशाना बन गई। उसके बाद कहा गया कि पीपल्स पार्टी फना हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी उनके बग़ैर भी इक़्तिदार में आ गई और फिर ऐसी इक़्तिदार में आई कि कश्मीर में भी उनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में भी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, सिंध में भी, हर जगह उनकी हुकूमत सिवाय पंजाब के। ये हुआ तो पीपल्स पार्टी ख़त्म होनी। फिर कहा गया कि क्योंकि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हार गई, मुस्लिम लीग नवाज़ आ गई, तो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को फना कर दिया। लेकिन जब अगला इलेक्शन होता है, जो पिछला हुआ 2018 का, तो उसमें पीपल्स पार्टी फिर सिंध में बरकरार है। सेनेट में वो अपना चेयरमैन, उनकी इत्तेहादी जमात, और ये कह सकते हैं आप सादिक संजरानी साहब को, लेकिन दर पर्दा वो सारी चीज़ें हुई। अब फिर पीपल्स पार्टी एक मेन प्लेयर अभी तक मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, उसका साइज़ कम हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हो सकी, और फिर अब वापस आ रहे हैं। यही मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में भी बिल्कुल यही फार्मूला है। ज़रूर उसको उसने फ़ौजी गमलों में अपना परवरिश पाई, लेकिन उसके बाद वो निकल के उसने वो सारे काम किए पॉलिटिक्स वाले, और आहिस्ता आहिस्ता डिसएसोसिएट होते गए, और डिसएसोसिएशन के बाद अपने आप को उन्होंने बहुत बड़ा समझ लिया, जेन्युइन लीडर समझ लिया। तो जब ये हुआ तो उसके बाद उनका इक़्तिदार पहले 99 में ख़त्म हुआ। उस वक्त ये था कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी ग्रास रूट लेवल पे मौजूद थी, उनकी पजीराई, और काफ लीग बनाई गई, सबको इकट्ठा किया गया, तमाम लोग चले गए और 5 साल इक़्तिदार में रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट रही। उसके बाद फिर सियासत ने पलटा खाया, वही परवेज़ मुशर्रफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब, जो नवाज़ शरीफ साहब का स्टेटस तब्दील हुआ, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब दरबदर हुए, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए। वापस आए उनको बाद फिर उनको इक़्तिदार मिल गया। अब फिर पनामा की वो भेंट चढ़े और उसके नतीजे में फ़ारिग हो गए। लेकिन
वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन, पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारी चीज़ें, इनको जो ख़त्म करना था, पॉलिटिकली क्रश करना था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना था। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, ये बात ध्यान में रखिए कि पंजाब की पॉलिटिक्स और तरह की है, सिंध में पॉलिटिक्स और तरह की है। सिंध में अगर आपने अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो वहाँ पे फ्यूडलिज़म बहुत है, आप अपने साथ फ्यूडल्स को मिलाएं, और मुख्तलिफ़ पॉकेट्स हैं कराची और शहरी इलाके को छोड़ के, उनको मिलाएं, आप शिफ्ट हो जाता है वोट वहाँ पे। आप डेंट डालना चाहते हैं तो, जैसे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में हुआ, और उसके बाद फिर बाद में भी एक दफ़ा ये तजर्बा हो चुका है परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में उस वक्त। लेकिन वो फ्यूडल शिफ्ट होते हैं वापस, आपका जो बेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है इस्टेब्लिशमेंट की मदद से फ्यूडल्स आ गए, ये जोड़ तोड़ आर्जी तौर पे हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जेन्युइन पॉलिटिक्स शुरू होती है तो आप फ़ारिग हो जाते हैं और वापस जाना पड़ता है, और वही पीपल्स पार्टी मौजूद है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का पंजाब में मुकाबला करना था। पंजाब का कल्चर ज़रा और है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ पॉकेट्स हैं, वो वहाँ पे कभी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स हैं, सरदार हैं, और उन्हीं को 2-2, 4-4, 6-6 सीटें मिलती हैं, वो अपना कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। खैबर पख्तूनख्वा मिक्स है, मिला जुला रुझान है, वहाँ पे ट्रेंड चेंज होता रहता है। पंजाब है जी एक धड़ल्ले वाला सूबा है, और पंजाबी स्टाइल, मौला जट, नूरी नाथ, पंजाबी फिल्में सारी देख लें कैसे कामयाब होती हैं। ललकारना पड़ता है उधर वहाँ पे जी, ललकारेंगे तो तब बात होगी। तो चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ारिग किया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए, वो ज़रा तगड़े थे, उन्होंने भी सारे टांके शांके लाए। अगर उनको एक टेनर और मिल जाता और ये दरमियान में परवेज़ मुशर्रफ साहब NRO ना करते, जो कि वो कहते हैं कि मेरी बड़ी गलती थी, तो मुस्लिम लीग नवाज़ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी होती। लेकिन अगले इलेक्शन में जनरल कियानी साहब ने जो है पिछली अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया और मुस्लिम लीग काफ के सर से हाथ हटाया, और अभी तक वो गमलों में ही थी कि वहाँ से उसकी पनीरी फ़ारिग हो गई, बल्कि वहाँ से पनीरी उठाई वापस चली गई मुस्लिम लीग नवाज़ में, और वो वहाँ पे पनपती रही। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो गलती हुई वो यही हुई कि उन्होंने दोनों गलत काम किए। एक तो पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नवाज़ को बुज़दार साहब आए, बुज़दार साहब उस तरीके से कल्टीवेट नहीं कर सके मुस्लिम लीग नवाज़ को, जबकि झुंड के झुंड अब तक आ चुके होने थे। अगर वहाँ पे काम किया जाता, कोई तगड़ा वज़ीर आला होता और ये काम जोड़ तोड़ वाला करता, इवन चौधरी परवेज़ इलाही साहब होते, तो अब तक मुस्लिम लीग नवाज़ श्रिंक हो चुकी होती और बहुत से उसके अंदर ही ब्लॉक बन चुके होते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो बिल्कुल वो स्टाइल रखा कि वन विंडो उन्होंने शॉपिंग की, और बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स की हुई थी, सबलेट की हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही एक बड़ी गलती हुई कि वो अपनी बेस को तगड़ा नहीं कर सके सबसे बड़े सूबे में। तो ये चीज़ें अगर अब भी वक्त है कि अभी भी अगर कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। और अब जो मुश्किलात उनको आ रही हैं और फिर उनका जो बेस थी वो, और ज़ाहिर है एक ताकत के ईवान जो हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पे भी शेक हुआ, और जिसकी वजह से आजकल ये हालात हैं पाकिस्तान की अंदर। और अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन मुसलसल हमले कर रही है और वो बिल्कुल करती रहेगी जब तक के वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कमज़ोर से कमज़ोर ना कर दें। तो उसमें कामयाबी कैसे होती है, कितनी होती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मामलात अब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।